नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मोदी 3.0 की भव्य तैयारी है और शपथ ग्रहण समारोह अभी शुरू भी नहीं हुआ कि ममता बनर्जी जल उठी। ममता के साथ साथ पूरा विपक्ष जल उठा है। और देखिए, ममता बनर्जी ने नया बयान दिया है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति, और वहां पर बंगाल में जिन लोगों ने वोट दिया है उसको खुश करने के लिए कह रही हैं, मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल सरकार को कभी बधाई नहीं दूंगी और मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, उनको शांति पाठ करनी चाहिए। जनता ने नकार दिया। पत्रकार जी मौजूद हैं, विश्लेषण के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। बताइए कि जनता ने किसको नकारा पत्रकार जी, सीटें किसकी ज्यादा, शपथ कौन ले रहा है? इतनी दिक्कत इन लोगों को अभी से होगी तो कैसे इनमें समन्वय बढ़ेगा? एक तरफ कह रही है राहुल जी ने बुलाया नहीं तो मैंने भी बातचीत नहीं की, एक तरफ दिल्ली में टूट रही है, तो विपक्ष के दावे क्या अभी से आपको खोखले नजर आ रहे हैं? और कल मोदी 3.0 की भव्य तैयारी है, विदेश के मेहमान आएंगे और देखिए 7,000-8,000 कर्मचारी मौजूद रहेंगे, सफाई कर्मचारी, ट्रांसजेंडर्स, पहली लोको पायलट। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय पत्रकार। देखिए, आपको बता दें, ममता बनर्जी जो कह रही हैं, ममता बनर्जी की एक वजह है। देखिए, इस समय क्या है कि राजनीति में इस समय 4-5 रोज से बड़ा खालीपन है। लोग असमंजस में सरकार कौन बनाएगा। ममता बनर्जी ने आज जो मीटिंग बुलाई थी उसमें सिर्फ एक पर्पस था, उनको प्रपोज कर दें लोग। तो आपको बता रहे, सोनिया जी इतनी होशियार हैं, कभी उनको नहीं करेंगी। वो अपने लड़के को क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने इतना तैयार किया, हर जगह भेजा, इतनी मेहनत की उनके लड़के ने। दामाद को पीछे रखा, लड़की को पीछे रखा। लड़के ने सुबह से रात तक प्रचार किया। राहुल गांधी ने बहुत, प्रियंका जी का ये था शाम 6 बजे के बाद वो प्रचार नहीं कर पाते थे, नहीं किया। शाम को निकलती भी ज़्यादा नहीं। तो आप समझ लीजिए, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। इन्होंने सोचा कि इस समय मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो कहीं किसी तरह से हमारा नाम चल जाए, तो एक प्रधानमंत्री में नाम चल जाए, हो सकता शायद हम जीत जाएं। ये भी ममता बनर्जी का वो है। अब आपको बता दें कि ये भावना इन्हीं की नहीं, ये सभी की है। एक महिला सिर्फ चाहती है कि उसका हस्बैंड बन जाए। राबड़ी देवी चाहती है कि लालू बन जाए, फिर लालू जेल चले जाएंगे, मैं बन जाऊंगी। तो ये सोच है अपनी अपनी। अब आपको बता दें, इन्होंने जो कहा है इलीगल पार्टी, तो आपको बता रहे हैं कि इलीगल पार्टी अगर है तो अभी तक आपने क्यों नहीं कहा? आप कोर्ट चले जाएं, कोर्ट जा करके। अगर सरकार है तो आप कोर्ट चले जाएं, अगर इलीगल पार्टी तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। अभी तक आपको हर जगह मीटिंग में कहना चाहिए। दूसरा, इनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है, असंवैधानिक है। भाई, उसका बाकायदे गठन हुआ है, बाकायदे पार्टी बहुत पुरानी है। जब आप राजनीति में शुरू हुई थी ABCD, तब से वो पार्टी है। उसके पहले जनसंघ थी। अब इनका ये भी कहना है कि ये सरकार है क्या हकीकत, इनको एक्चुअली में ये है, ये रूठी किस लिए है, इनको बुलाया नहीं गया है हकीकत में, और इनकी कोई हैसियत नहीं समझी गई। इनको ना ही सोनिया जी ने बुलाया, ना खड़गे जी ने बुलाया, ना इनको अध्यक्षता मिली, ना कुछ। चूँकि इन्होंने कुछ ऐसी खुराफात कर दी थी। एक खुराफात ये कर दी थी कि इन्होंने क्या किया, खड़गे जी के नाम को आगे कर दिया। उससे नीतीश नाराज हो गए, तमाम लीडर नाराज हो गए। इधर केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, उनकी बीबी सुनीता केजरीवाल जी शीश महल से सपने देख रही हैं कि उनके शायद हस्बैंड बन जाए। उधर राबड़ी देवी अपने घर पे खाना बना रही हैं और देख रही हैं सपने कि शायद लालू बन जाए, मैं बन जाऊं। सुनीता केजरीवाल का भी वो जेल में रहेंगे, हो सकता मैं बन जाऊं, छूट के आ जाए। इधर तमाम लोग, आप समझ लीजिए, ऐसे में इनका नाम किसी ने चलाया नहीं। खड़गे दादा ये सोचते हैं यार हम बन जाए, अब कितनी उम्र हमारी हो गई शायद, ये सिर्फ इसलिए, मगर कहीं कोई बनने की बात नहीं, कोई मीटिंग अभी तक इस मामले में हुई नहीं। बिल्कुल। अब ये नए सिरे से सोच रही हैं। दूसरी, इनका कहना भी कि राहुल जो है अनुभव ले रहे हैं, अब धीरे धीरे राहुल परिपक्व होने वाले, ये इनका मानना है। ममता बनर्जी की बहुत इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे एक दिन के लिए बने या 1 घंटे के लिए बने। अब आपने सुना होगा, तुगलक भी इस देश का प्रधानमंत्री रहा, तो बहुत लोग रहे इस देश के प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह भी रहे, संसद में कभी नहीं गए, कभी संसद में नहीं गए। अच्छा, संसद वो बड़ी समझदारी की संसद में नहीं गए। गुलजारी लाल नंदा भी रहे, खैर वो समझदार थे, उनके लिए हम कुछ नहीं कहे। अब इन्होंने किया क्या है कि सुदीप बंदोपाध्याय को लोकसभा का वो बना दिया नेता, उपनेता काकोली घोष को बना दिया दस्तगीर को, और राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन को
और सागरिका घोष को उपनेता बना दिया। सागरिका घोष के साथ कुछ लोग लगे हुए हैं पत्रकार, तो पूरा हाईलाइट उनका था नहीं। उनको ये बता दिया कि बहन जी ऐसे बोल दीजिएगा तो आप सब जगह छप जाएंगी, आप हाईलाइट हो जाएंगी। चूँकि आप उन्होंने सोचा ना हमको बुलाया गया, कोई नहीं पूछ रहा, कोई भाव नहीं दे रहा, तो उन्होंने ये बात कही। अब आपको बताना है उनकी इतनी कुव्वत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी को प्रधानमंत्री पद बनने से, प्रधानमंत्री पद से रोक लें। ये भी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार गिरा लें, ये भी नहीं कि बीजेपी से कोई दूसरा बना दे। हाँ। उनकी ये भी हैसियत नहीं है कि वो नीतीश को बनवा लें। तो कुल मिलाकर के वो बंगाल तक सीमित है। दूसरी बात, अभी उनका हिसाब कांग्रेस करेगी ठीक से और कम्युनिस्ट करेंगे और बचा खुचा जो चौधरी करेंगे। अगर वो इतनी ही बड़ी हैं कि मैं इस सरकार को चलने नहीं दूंगी, ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इन्होंने कहा था अगर मैं नंदीग्राम से हारी तो अपने घर में नहीं घुसूंगी। तो घर पे क्यों चली गई आप, क्यों जाके घर पे रहने लगी? तो तमाम इनका, इसके पहले भी इन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं चीफ मिनिस्टर बनी तो फिर मैं यहाँ से वो ले लूँगी, संन्यास ले लूँगी। जब कम्युनिस्ट पार्टी, तब ये चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाई, कम्युनिस्ट पार्टी के समय हार गई। तो ममता बनर्जी ने आज दिन तक जो भी वादे किए हैं, जिस चीज़ की कसम खाई है, जिस चीज़ का किया, वो कभी पूरा नहीं कर पाई। अब आपको बता दें इनकी जीत कैसे हो गई, इनकी मजबूरी है। इनको बांग्लादेश वालों ने, रोहिंग्या वालों ने, उन लोगों ने बहुत उनको वोट और सपोर्ट किया। इनकी हालांकि इच्छा बहुत है कि वहाँ पे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आएंगी तो मुझे भी आने को मिल जाए, शेख हसीना जी। इनको वहाँ मिलने को भी नहीं, ये शायद एंट्री कर जाएं अगर, तो इनको चूँकि बुलाया नहीं गया। इनको दूसरा दुख हो रहा कि रेड माइलर्स बुलाए जा रहे हैं, जिन्होंने संसद विस्टा बनाया था वो बुलाए जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर बुलाया जा रहा है। इनको तब और ज़्यादा दुख हुआ कि देखिए ट्रांसजेंडर को है पायलट, उसको बुलाया जा रहा, मुझे नहीं बुलाया जा रहा, मेरे सुदीप उपाध्याय को नहीं और सागरिका घोष को नहीं बुलाया जा रहा। तो उनको सब ये चीज़ लग रही है। हालांकि प्रियंका जी भी जाएंगी, हैं, लोको पायलट जा रहे हैं, और प्रियंका गांधी भी जाएंगी, तमाम लोग जाएंगे हैं, और शशि थरूर भी जाएंगे। शशि थरूर जी बहुत अच्छी क्लैपिंग भी कर लेते हैं, राहुल गांधी भी क्लैपिंग कर लेते हैं ताली वाली बजाने के लिए वहाँ पे। तो ये सब लोग जाएंगे, इनको नहीं बुलाया गया। तो ये क्या करेंगे? तो समस्या है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। ये इनको ये इसीलिए बोल रहे हैं शायद इनके नंबर बढ़ जाएं। दूसरी बात आपको तो सरकार का गठन हो गया, सरकार बहुत चलेगी, कोई मंत्रिमंडल का कोई बवाल नहीं है। अच्छा, केसी त्यागी जी वाला वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, चूँकि लल्लन सिंह और आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे ठाकुर और कुशवाहा, ये 3 लोगों के मंत्री बनने की संभावना है। इनकी नहीं तो ये नंबर बढ़ाना है, शायद हमको ले लिया जाए। सरकार बहुत स्थायी होगी, कई राष्ट्रों के आ रहे हैं, और इसके बाद आप देखिएगा मोदी जो बैटिंग करेंगी उससे डर नहीं है ममता बनर्जी, सब उससे डर रहे हैं। आप ये नोट कर लीजिए कि अभी इसके बाद जो आएगा परिणाम, उसमें एक चीज़ निकल के आएगी कि वोटरों को लालच दिया गया, 1 लाख रुपया मिलेगा, 8500 रुपया आपको महीने आएगा, 400 रुपया डेली मिलेगा, आपके कर्ज माफ़ हो जाएंगे, तमाम चीज़ें इन्होंने ऐसी कही हैं। इस पे जांच बैठेगी, इसमें लोग जेल जाएंगे, इसलिए लीडर डर रहे हैं। कुल मिलाकर के सरकार का, ये सरकार हिलने वाली नहीं। और ममता बनर्जी आपको बता रहे हैं भविष्य में भी इस देश की प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, कोई इब्बत है ही नहीं। तो ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही बौखलाई हुई हैं और कह रही हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, मुझे कोई विश नहीं देना है, और प्रधानमंत्री के मैंडेट को देखते हुए उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप देखिए, एक तरफ शपथ समारोह की भव्य तैयारियां राष्ट्र राजधानी दिल्ली में, और कल देखने वाली बात होगी जब पूरे देश में एक बार फिर से गूंजेगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं। बने रहिए, जो भी राय आपकी जरूर रखिए। लेकिन मोदी 3.0 की पूरी तैयारी हो चुकी है। लोग कह रहे हैं आधी सरकार चलेगी और उसके बाद 5 साल पहले गिर जाएगी। मोदी सरकार पूरी सशक्त है, कह रही है हम सरकार बढ़िया चलाएंगे, लंबी सरकार चलाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस सरकार में कितना रहेगा दम। बने रहिए, जो भी राय है जरूर रखिए। शुक्रिया।